हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद आपके अपने सरकारी न्यूज जॉब्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो सीयूटी 2026 की जो एग्जाम कंडक्ट होने वाली है उसके बारे में हम लोग विस्तृत डिटेल से आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, लगातार आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर सीयूटी के बारे में कोई अच्छी अपडेट दीजिए, तो आप लोगों की बेहद डिमांड को देखते हुए आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो सीयूटी 2026 है उसके बारे में वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं वो सारी की सारी डिटेल आज आपको आज के वीडियो के अंदर मैं सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल देखी थी कि आपकी जो एक दैनिक भास्कर की एक एडिशन आया था, तो उसको मैंने आप लोगों के लिए प्रेजेंट करने के लिए आज की वीडियो के अंदर हाजिर हुआ हूं। इसकी अपडेट देखें दोस्तों, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, एक तो पहली बात तो ये आपकी एक एंट्रेंस एग्जाम है, आप लोगों को बता देता हूँ। ये आपकी एक एंट्रेंस एग्जाम है। एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं तो आगे की बात अगर बताऊँ, अंडर ग्रेजुएशन में दाखिल के लिए देश की सबसे बड़ी परीक्षा है। 30 जनवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। सीयूटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, टॉप यूनिवर्सिटीज में प्रवेश की पूरी गाइडलाइन, परीक्षा से जुड़े अहम सवाल जवाब यहाँ पर हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं। अब दोस्तों, इसके बारे में जो आपके सामने एक आर्टिकल है वो पूरा का पूरा मैं आप लोगों को पढ़कर सुना देता हूँ, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है आपका सीयूटी यूजी, ये आपकी यूजी के लिए हो रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए देश की सबसे बड़ी परीक्षा में से एक है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह परीक्षा देश और विदेश में 13 भाषाओं में होगी। परीक्षा 11 से 31 मई के बीच होगी। यह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में होगी। उम्मीदवारों को विषयों की संख्या के अनुसार परीक्षा विभिन्न शिफ्टों में भी होगी। सीयूटी यूजी के तहत कुल 218 विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें से 48 केंद्रीय, 35 राज्य, 26 डीम्ड, 103 निजी और 6 नए सरकारी विश्वविद्यालयों के संस्थान शामिल हैं। परीक्षा में 33 विषय होंगे, जिसमें से 13 भाषाएं, 23 डोमेन विषय और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। यानी इस प्रकार से आपका ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई है। साथ ही साथ इसके बारे में जो अन्य फैक्ट है तो वो आप लोग साथ के साथ देखते जाइएगा दोस्तों। आवेदन कब और कैसे करें? आवेदन की पूरी तरह ऑनलाइन होंगे। फॉर्म 30 जनवरी तक भरे जाएंगे। फीस जमा कराने की अंतिम तारीख 31 जनवरी रहेगी। आवेदन में सुधार हेतु 2 से 4 फरवरी के बीच का कर सकते हैं आप लोग। परीक्षा कितनी भाषाओं में होगी? तो परीक्षा 13 भारतीय भाषाओं में होगी, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल है। प्रश्न पत्र अंग्रेजी और चुनी गई भाषा दोनों में होगा। कितने विषयों में कर सकते हैं? तो दोस्तों इसके अंदर बताया है छात्र अधिकतम 5 विषय चुन सकते हैं, जिनमें भाषा और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट शामिल है। ये विषय कक्षा 12 में पढ़े गए विषयों में से अलग भी हो सकते हैं, लेकिन संबंधित विश्वविद्यालय की पात्रता शर्तें पूरी करनी चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा? दोस्तों, प्रश्न ऑब्जेक्ट टाइप आएंगे। हर पेपर में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर पेपर 60 मिनट का होगा। सही उत्तर पर 5 अंक मिलेंगे, जबकि गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग होगी। परीक्षा के लिए योग्यता क्या है? कोई आयु सीमा नहीं रखी गई है। जो छात्र 12वीं पास कर चुके हैं या 2026 में 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं वे आवेदन कर सकते हैं। अंतिम प्रवेश संबंधी विश्वविद्यालय की पात्रता शर्तों पर निर्भर करेगा। आवेदन शुल्क सामान्य अनरिजर्व्ड वर्ग 3 विषयों तक शुल्क आपका 1000 रुपये। हर अतिरिक्त विषय के लिए 400 रुपये। ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस 3 विषयों का शुल्क आपका 900 रुपये रहेगा। हर अतिरिक्त विषय के लिए 375 रुपये और SC ST के लिए 3 विषयों का 800 रुपये है और हर विषय के लिए 350 रुपये। 3 विषय तक शुल्क आपका भारत से बाहर जो परीक्षा केंद्र है उसके लिए 3 विषय का शुल्क 4500 रुपये है और हर अतिरिक्त विषय के 1800 रुपये बढ़ाए गए हैं। अब दोस्तों 2022 में थे 15 लाख छात्र। आपका देखो 2022 में 14,90,000 छात्रों ने आवेदन किया था। 2023 में 11,16,000 हो गए। 2024 में 13,47,000 हो गए हैं और 2025 में 13,54,000 विद्यार्थियों ने इसके लिए आवेदन किया था। अब इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए दोस्तों, इनके बारे में हम लोग विस्तृत एक बार बात कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है संपर्क विवरण हो गया, व्यक्तिगत जानकारी हो गई, दिव्यांगता से जुड़ी जानकारी होगी, पहचान से संबंधित विवरण हो गया, अपार ID आपकी हो गई है, परीक्षा शहर का चयन हो गया, शैक्षणिक योग्यता का विवरण हो गया, अतिरिक्त जानकारी होगी, आपातकालीन संपर्क विवरण हो गया, लाइव फोटो कैप्चर करना होगा, दस्तावेज अपलोड करने रहेंगे और अंतिम सबमिट करना होगा। यानी इस प्रकार से प्रोसेस से आपको गुजरना है। अब देखो, फॉर्म भरते वक्त जो छात्र जो सबसे बड़ी जो गलतियां करते हैं उनके बारे में दोस्तों मैं थोड़ा सा आप लोगों को बतला दूं। नाम से संबंधित गलती, छात्र आधार कार्ड की जगह फॉर्म में 10वीं के मार्कशीट के अनुसार ही सही स्पेलिंग और पूरा सरनेम भरें। डोमेन का गलत चयन, 5 डोमेन भरने का विकल्प होने के बावजूद कई छात्र 2-3 ही चुनते हैं, जिनमें से एडमिशन के विकल्प सीमित हो जाते हैं।
यूनिवर्सिटी व कोर्स कम चुनना, अधिक विश्वविद्यालय और कॉलेज चुनने चाहिए वरना सीट मिलने की संभावना घट जाती है। पात्रता को नजरअंदाज करना, हर विश्वविद्यालय की अलग अलग पात्रता होती है, जैसे डीयू में 12वीं में न्यूनतम अंक जरूरी है वरना अच्छा सीयूटी स्कोर भी काम नहीं आएगा। दस्तावेजों की गलती, रिजर्व कैटेगरी और स्पोर्ट्स कोटा के लिए तय तारीख तक के दस्तावेज ही लगाए, पुराने दस्तावेज मान्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपकी सीयूटी के बारे में ये सारी जानकारी थी। वैसे दोस्तों ये जो आपके सामने जो इमेज है वो मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दी है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से क्लिक करके आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़कर देश के अंदर किसी प्रकार की जो सरकारी भर्ती या सरकारी योजना या सरकारी स्कीम या सरकारी अपडेट आती है तो शिक्षा से संबंधित उनकी जानकारी सबसे पहले शेयर की जाती है। तो जल्दी करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।